मैं निर्मल चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑफिस, और मेरे साथ मेरा निशा मैडम, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही है, हमारे साथ एक साथ में काम करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आया है हमारा नेशनल सेमिनार एक्सपोर्ट के ऊपर एक सेमिनार करने के लिए। तो इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि सिक्किम का जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ावा दिया जाए। जो फार्मर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट रिलेटेड जो जितना सारा स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, वो कलकत्ता से उसको लेके आया है हम लोग, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स को। फिर हमारा जो सिक्किम का मेनली एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं। तो एग्रो फूड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनका काउंसिल का नाम है एपेडा, एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। सिक्किम में उसका कोई ऑफिस नहीं है, गुवाहाटी में ऑफिस है। तो गुवाहाटी से हम लोग उनको ऐसे रिसोर्स पर्सन उसको हम लोग लेके आया है। उसके साथ हमारा सिक्किम में स्पाइसेस भी बहुत होता है, जैसे बड़ा इलायची होता है। तो स्पाइसेस बोर्ड का भी हम लोग डिप्टी डायरेक्टर उनका भी लेके आया था, लेप्चा सर को भी लेके आया था। और इनके साथ एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है हमारा उसका जो स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तो उसमें फैसाई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फैसाई को भी हम लोग बुला के लेके आया है। ये हमारा मेन 4 फैकल्टीज था आज का एपिसोड में। लेकिन हमारा आज का जो कार्यक्रम है इसमें हमारा सिक्किम का और पैक्योंग इसी एरिया में हमारा मिनिस्टर भी आज आए थे ऐसे चीफ गेस्ट, श्री राजू बेस्नेट, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन, उनका पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने आया था, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया था और उन्होंने ये भी वादा किया था कि सिक्किम हमारा पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट तथा सिक्किम के लिए जो भी आपको हेल्प लगेगा हम करने के लिए तैयार है। तो बाकी हमारा जो और जो फैकल्टीज आया था उनको भी बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन दिया, एक एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनका क्या रोल्स एंड एक्टिविटीज़ होता है, इसके ऊपर वो लोग बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। साथ में हमारा एमएसएमई का भी बहुत सारा एक हमारा ऑफिस में भी एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल है, उसको हम ईएफसी कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उनको इनिशियली हम लोग नॉलेज देते हैं। जैसे उनका कुछ एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि एक आईसी सर्टिफिकेट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, उनको निकालने के लिए मदद हम लोग करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद उसको मार्केट में बायर ढूंढने के लिए हम लोग बहुत सारा अभी वेबसाइट आ गया है, बहुत सारा ऐप्स आ गया है, उनके ज़रिए में हम लोग उनको बायर ढूंढने में मदद करते हैं। हम लोग उनको बेसिक जो नॉलेज है एक्सपोर्ट का, बेसिक नॉलेज हम लोग उनको देते हैं इनिशियली। और बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे आज का जो प्रोग्राम था नेशनल लेवल का था ये सेमिनार, ऐसे हम लोग भी उसको 5 डेज़ का हमारा एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। कुछ दिन पहले हम लोग उसको भी किए थे एक्सपोर्ट को, और उसमें पूरा टोटल डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर के ऊपर पूरा एकदम उसको मैंने एकदम प्रैक्टिकली सिखाया कि कैसे कैसे करना पड़ेगा, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, एवरीथिंग उनको नॉलेज हम लोग दिया था। तो ये हमारा एक्चुअली एक्सपोर्ट प्रमोशन इसीलिए ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर ने यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आया है कुछ दिन पहले। तो उसमें हमारा जो सिक्किम का जो मेन हमारा प्रोडक्ट है, ज़्यादा तो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एग्रो प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, क्योंकि हमारा सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक है। तो इसी का ऊपर बेस करके आप लोग ये भी जानते होंगे कि कुछ दिन पहले हमारा सिक्किम से डालने चिल्ली का भी एक्सपोर्ट हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं जैसे डालने चिल्ली का भी एक्सपोर्ट हुआ है, उनको और मात्रा में कैपेसिटी भी बोलिए उसका, और भी जैसे बड़ा इलायची होता है यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं होता है। हमारा यहाँ का जो प्रोडक्ट है, कोई दिल्ली से आके, कोई मुंबई से आके ख़रीद के लेके जाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट यहीं पे ही हो। तो उसका रिगार्डिंग एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो है हमारा बहुत सारा स्टेक होल्डर भी है। एक पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा सिक्किम में पैकेजिंग का कोई ऐसे फैक्ट्री भी नहीं है। तो हम लोग इसी के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि अभी हमारा एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें से एक पैकेजिंग को क्लस्टर में रूप से लाने के लिए उसमें भी एक्सपोर्ट का बढ़ावा मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा जो उद्देश्य था कि सिक्किम में जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा लोकल जितना भी कंज्यूम करने के बाद जो बच रहा है उनको हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने से हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, और साथ में हमारा गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स है,
फॉरेन रेवेन्यू वो भी जनरेट होगा। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत, उनके आगे हम लोग बढ़ने के लिए ये कदम रखा है कि हम लोग लास्ट ईयर में गैंगटॉक में किए थे। हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिक्किम को कवर करें। ऐसा नहीं है कि गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल हो बोल के गैंगटॉक में ही सारा प्रोग्राम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा पैक्योंग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा हमारा जो एग्रो फूड एंड प्रोडक्ट का जो कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग आज इस बार का थीम हमारा एग्रो फूड एक्सपोर्ट समिट था। तो पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट को इसलिए चुना गया था क्योंकि पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं कि जैसे लार्ज कार्डामम का यहाँ पे आपका लिंगथाम जाइए, फदमचेन जाइए, वहाँ पे बहुत लार्ज कार्डामम का खेती होता है और बहुत सारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का भी यहाँ पे खेती होता है। तो यहाँ पे इसीलिए, और यहाँ का जो लोकल एंटरप्रेन्योर, कभी कभी हम लोग मान लीजिए कि गैंगटॉक में करते तो यहाँ का लोकल एंटरप्रेन्योर इतना दूर नहीं जाते। तो हम लोग हमारा भी प्राइम मिनिस्टर का भी यही विजन है कि एंटरप्रेन्योर को आपका ऑफिस में मत लेके आइए, आप एंटरप्रेन्योर के पास पहुंच जाइए। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे अभी नॉट ओनली पैक्योंग में हम इस बार किया, हम लास्ट टाइम में नामची में भी किया था, गैंगटॉक में भी किया था। तो हम लोग सिक्किम पूरा रीजन को कवर करना चाहते हैं, चाहे वो मंगन में अभी नहीं जा पा रहे, मंगन में भी करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिक्किम में इसका जो अवेयरनेस है, एक्सपोर्ट का क्या प्रॉफिट है, क्या उसमें अगर करने से हमारा क्या फ़ायदा है, वो अवेयरनेस सारा सिक्किम का जो पीपल्स है उनको मिले, ये हम चाहते हैं। इसीलिए हम लोग डिफरेंट प्लेस में चूज़ करते हैं। सिक्किम का देखिए एक तो चैलेंजेस है सिक्किम में, एक इनका जियोग्राफिकल लोकेशन है सिक्किम का चैलेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा चैलेंजेस है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग का भी एक चैलेंजेस है, पैकेजिंग ठीक ठाक नहीं है, जिसके वजह से हम लोग पैकेजिंग का क्लस्टर करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फूड टेस्टिंग का लैबोरेटरी भी नहीं है। तो ये सारा चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस कोई भी काम करने जाएंगे चैलेंजेस तो रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन चैलेंजेस के लिए हम लोग जैसे अभी हमारा सीटा के मशरूम का जो एक हमारा क्लस्टर है, उनका भी आज बातचीत हो रहा था कि हम लोग भी हमारा जो एमएसएमई का जो एक स्कीम है, प्रमोशन ऑफ एमएसएमई फॉर एनईआर एंड सिक्किम, वो स्कीम के तहत हम लोग यहाँ पे भी एक जैसे फूड टेस्टिंग का, एग्रो प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग होता है ना, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग में हम लोग कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो टेस्टिंग लैब हम लोग कर सकते। तो उनके साथ भी बातचीत हुआ और उसको मंडे में भी हमारा ऑफिस में बुलाया, डिटेल्स में बातचीत होगा। उसमें हमारा 15 करोड़ का मैक्सिमम सपोर्ट हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के, सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% कंट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट का 10% कंट्रीब्यूशन है। तो उसके तहत हम लोग एक लैब भी बना सकते हैं, जो सिक्किम का प्रोडक्ट, सिक्किम का लैबोरेटरी में ही टेस्टिंग होगा, उसके बाद इजी हो जाएगा। धीरे धीरे ये सब काम चल रहा है, हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन में है कुछ प्रोजेक्ट, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डिफ़िकल्टीज है, जो चैलेंजेस है, उनको थोड़ा इजी करने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा ये नेशनल सेमिनार था वो सिक्किम के एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, और हम चाहते हैं अपने इन वर्कशॉप सेमिनार के थ्रू कि सिक्किम विश्व में भी अपनी पहचान बनाए और अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट करे है अपने ही नाम से कि वो सिक्किम का प्रोडक्ट है और उसका बेनिफिट उसे मिले। तो हमारे ऑफिस के थ्रू नेशनल सेमिनार, वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम सब बहुत अच्छे से होते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि इसका फ़ायदा उठाएं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें कि कैसे वो अपना बिज़नेस को और बढ़ा सके, कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी पर्पस पर था कि सिक्किम भी आगे डेवलप करे, बहुत डेवलप करे और उसकी एक अलग पहचान बने। थैंक यू।